राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए श्राद्ध से संबंधित सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। मुझसे सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उनके जवाब मैं अपने बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर दे रही हूँ। आइए अब हम उन सवालों के जवाब सुनते हैं। सबसे पहले, श्राद्ध कहाँ करें? घर पर, मंदिर पर या फिर कहीं तीर्थ स्थान पर जाके करना चाहिए? श्राद्ध हमेशा पैतृक घर में करना चाहिए। जिस घर से मृतक की अर्थी उठी है वहीं पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पितर उसी घर में श्राद्ध का भोग खाने आते हैं। अगर किसी कारणवश पैतृक घर को बेच दिया है या फिर बदल लिया है तो उस अवस्था में तो घर के पूजा स्थान पर गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप कर श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। अगर ऐसा भी संभव न हो, मिट्टी का बर्तन लेवें, उसके ऊपर गाय के गोबर के कंडे को जलाकर अंगीरे पर भोग लगावें। श्राद्ध में कुशा काम में लेवें, इससे भोग सीधा पितरों को मिलता है। भोग के साथ में तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। कहते हैं अगर भोग के साथ में तुलसी दल चढ़ाया जाता है तो पितर पूर्वज गरुड़ पर चढ़कर बैकुंठ को पाते हैं। इसलिए श्राद्ध हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो श्राद्ध पवित्र तालाब, नदी आदि पर जाकर करें, अन्यथा श्राद्ध पैतृक घर में ही करना श्रेष्ठ रहता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ता, कीट पतंगों और ब्राह्मण भोग सफल हो जाए तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए। श्राद्ध में 5 ग्रास निकाले जाते हैं। पहला घास गाय को, कुत्ते को, कौवे को, कीट पतंगों को और 5वां घास ब्राह्मण अतिथि के लिए होता है। अगर श्राद्ध वाले दिन इन सभी को भोग मिल जाए, अर्थात उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा, कीट पतंग मिल जाएं और ब्राह्मण अतिथि को भोग हो जाए तो समझना चाहिए कि यह शुभ संकेत है। हमारे पितरों को लगाया हुआ भोग उन तक पहुंच गया है। श्राद्ध और पितृपक्ष में पिंडदान कहाँ करें? पिंडदान सामर्थ्य है तो गया जी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयागराज में करना श्रेष्ठ होता है। पितृपक्ष में महिलाएं पिंडदान कर सकती है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान पुरुष ही करते हैं, लेकिन अगर घर में पुरुष नहीं है तो यह कार्य महिला भी कर सकती है। श्राद्ध घर, मंदिर, तालाब या पवित्र तीर्थों में से कहाँ जाकर करना श्रेष्ठ होता है? श्राद्ध कहीं भी करें, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से और स्वच्छता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण काशी, गया, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर में जाकर करें तो उत्तम होता है, लेकिन अगर पैतृक घर में किया जाए तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। किसी ने पूछा कि श्राद्ध घर के किस तरफ करें? श्राद्ध घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बैठकर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को किनका श्राद्ध होता है? द्वादशी तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध तिथि होती है। अगर किसी ने आत्महत्या करी है, विष पीकर मरा है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध कैसे करना चाहिए? अगर मृतक ने आत्महत्या करी है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, विष पीकर मरा है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों न हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। अगर मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उनका श्राद्ध कैसे करना चाहिए? अगर मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। क्या श्राद्ध करना जरूरी है? किसी ने पूछा कि क्या श्राद्ध करना जरूरी है? श्राद्ध करना अति आवश्यक है। पूरे साल पितर भूखे प्यासे रहकर श्राद्ध तिथि पर अपने बेटे पोतों से भोग लेने पृथ्वी पर आते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं।
इसलिए आश्विन मास की तिथियों में से जिस तिथि को मृतक का श्राद्ध है उस दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करें और भोग पितरों को मिले। यह कैसे जाने कि हमने जो श्राद्ध किया है वह श्राद्ध पितरों को मिल गया है? अगर श्राद्ध पक्ष में पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया है तो आपको स्वयं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो काम आपके पहले अटके हुए थे वे सभी पूरे होने लग जाएंगे। घर में सभी के सभी मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे। तो समझना चाहिए कि हमने जो श्राद्ध किया है उसका भोग पितरों ने स्वीकार कर लिया है। यदि हमारे पितर और मृतक मनुष्य योनि में नहीं अपितु जीव जिनावर की योनि में गए हैं तो उस अवस्था में हमारा भोग उन तक कैसे पहुँचेगा? यह बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। हमारा दिया हुआ श्राद्ध का भोग अगर हमारे पितर देव योनि में है तो उन्हें यह अमृत रूप में प्राप्त होगा। अगर वे पशु योनि में है तो उन्हें हमारा भोग चारे के रूप में मिलेगा। अगर चींटी के रूप में है तो वह पत्तों के रूप में मिलेगा। और अगर सर्प योनि में है तो हमारा भोग उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त होगा। और यक्ष योनि में है तो पेय रूप में प्राप्त होगा। और अगर हमारे मृतक राक्षस योनि में गए हैं तो उन्हें हमारा भोग मदिरा के रूप में और मांस के रूप में जरूर मिलेगा। अगर प्रेत योनि में है तो वही भोग रक्त रूप में उन्हें प्राप्त अवश्य होगा। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भोग हमारे मृतकों को मिलेगा या नहीं। चाहे हमारे मृतकों को किसी भी योनि क्यों न प्राप्त हुई हो, लेकिन हमारा दिया हुआ श्राद्ध का भोग उन्हें अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वह किसी भी रूप में प्राप्त हो। एकोदृष्ट व पार्वण श्राद्ध में क्या अंतर है? आश्विन मास में अर्थात पितृ पक्ष में श्राद्ध किया जाए तो उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। जैसे जिस तिथि को मृतक की मृत्यु हुई है उस तिथि को आश्विन मास के श्राद्धों में श्राद्ध करना पार्वण श्राद्ध कहलाता है। और महीने की जिस तारीख को मृतक की मृत्यु हुई है उस दिन श्राद्ध करें तो वह एकोदृष्ट श्राद्ध कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है तो क्या करे? अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है तो मात्र अंगीरे के ऊपर गुड़, घी या फिर तेल का भोग लगाएगा, तभी भी वह भोग स्वीकार किया जाता है। उसे भी पितर जरूर स्वीकार करते हैं। अगर श्राद्ध न करें तो क्या होता है? अगर श्राद्ध न किया जाए तो उस व्यक्ति को पितृ दोष लगता है। पितृ उनको शाप देते हैं और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर मृतक को गयाजी छोड़ आए तो क्या उसके बाद भी श्राद्ध करना चाहिए? अगर मृतक व्यक्ति को परिवार वाले गयाजी में छोड़ आए हैं अर्थात गयाजी में जाकर पिंडदान, तर्पण सभी कर दिया है, उस अवस्था में भी अंगीरे पर मीठे का भोग लगाना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा, कीट पतंगों को खिलाना चाहिए और एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध करना कोई भूल जाए तो क्या करें? अगर श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध करना भूल गए हैं तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृ पक्ष में जल कैसे दिया जाता है? जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल, आंवला और पीली सरसों डालते हैं और हाथ में कुशा लेकर जल दिया जाता है। पितृ तर्पण का क्या मतलब है? पितृ की मृत्यु वाली तिथि के दिन जल में काला तिल, पीली सरसों, आंवला डालकर तर्पण करें। उस दिन गाय, कुत्ता, कीट पतंगों और ब्राह्मण अतिथि को भोजन कराएं। गरीबों, निसहायों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दें। इसी को तर्पण कहते हैं। आश्विन मास में श्राद्ध करना क्यों जरूरी है? हम सब सांसारिक जीव हैं।
हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पूजा पाठ अनुष्ठान करने से देव ऋण उतर जाता है। साधु संन्यासियों, पंडितों, योग्य महात्माओं की सेवा करने, भोजन कराने, अन्न वस्त्र रुपया दान करने से ऋषि ऋण उतर जाता है। और श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोग कराने, तर्पण करने, पिंड दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, वे संतुष्ट होते हैं और जाते जाते वे अपने वंश को ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। बच्चों की नौकरियां, शादी विवाह, पुत्र पौत्र सब तरक्की उन्नति करते हैं। घर में सभी के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, दादा दादी का श्राद्ध पूरे विधि विधान से, नियम से, धर्म से करते हैं, उनको मरने के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति पूरे नियम से श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर पितृदोष लगता है। पिंड दान कैसे करें? पिंड दान किसी योग्य पंडित की उपस्थिति में मंत्रों के साथ पवित्र नदी, सरोवर, तालाब पर जाकर करना चाहिए। पिंड 3 बनाए जाते हैं और ये पिंड चावल के होते हैं। तर्पण और पिंड दान में क्या अंतर है? तर्पण व पिंड दान दोनों ही पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के समय इन दोनों का ही विशेष महत्व होता है। हवन, तर्पण व मार्जन, इनमें क्या अंतर है? हवन करते समय अंत में स्वाहा बोला जाता है, तर्पण करते समय अंत में तर्पयामी बोला जाता है और मार्जन करते समय मार्जियामी बोला जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ सवालों के जवाब अपने पूर्वजों, बुजुर्गों के अनुभव से पूछकर आपको सुनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी श्राद्ध से संबंधित सभी सवालों के सही जवाब मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।